हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि आरआरबी पीओ का प्री और मेंस का पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सेक्शनल टाइम रहता है। तो दोनों के अंदर ही बिल्कुल सेम पैटर्न है, प्री का भी और मेंस का भी। सिर्फ आरआरबी पीओ के अंदर इंटरव्यू ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आरआरबी पीओ क्लर्क की अगर हम प्री की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आते हैं सिर्फ रीजनिंग और मैथ के आते हैं, इसमें इंग्लिश या हिंदी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, प्री में। तो फिर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं वो भी 40 आते हैं और मैथ के भी 40 आते हैं, और मार्क्स भी दोनों के लिए 40-40 ही मिलते हैं। लेकिन जो सेक्शनल टाइम है उसमें पिछली बार से ही इफेक्ट आया, तो उससे पहले जो है सेक्शनल टाइम आई डोंट नो क्या होता था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही तैयारी शुरू की थी तो मुझे लास्ट टाइम का ही पता है। तो जो सेक्शनल टाइम का जो डिफरेंस आया था वो क्या हुआ था, पिछली बार क्या हो गया था कि रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिल रही है और मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट मिल रही है, और इस साल भी हमारा यही रहने वाला है। मेंस की बात करें तो रीजनिंग, जीए, क्वांट, इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में से जो भी आपको सही लगता है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी को चूज़ करिए, और अगर आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश के साथ जाइए, ठीक है। और उसके अलावा कंप्यूटर, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहते हैं सबके अंदर ही 40 हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। सिर्फ जो रीजनिंग और क्वांट्स हैं उसके अंदर जो मार्क्स हैं वो 50-50 मिलते हैं, बाकी सब में 40-40 ही रहते हैं, जीए और इंग्लिश में। और जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर 20 नंबर घट जाते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर आप काउंट करेंगे तो 200 ही बनेंगे, और मार्क्स भी आपके 200 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 और 10 20 नंबर बढ़े हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर घट गए हैं, तो वो ओवरऑल इक्वली हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो जो रीजनिंग और क्वांट्स है उसके लिए आपको 30 मिनट मिलती है, इंग्लिश या हिंदी के लिए भी आपको 30 मिनट ही मिलती हैं। जो बाकी के जीए और कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट पर जाते हैं उनके लिए आपको 15-15 मिनट मिलती है। ओवरऑल जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है, या आप 120 मिनट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे करें, हमें क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है अभी से कि हमारा पीओ और क्लर्क दोनों ही टाइम पे क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पीओ और क्लर्क की जो डेट है वो आईबीपीएस क्लर्क की जो डेट है, सॉरी, आरआरबी पीओ प्री की जो डेट है, आरआरबी पीओ प्री की जो हमारी डेट लगी हुई है वो 22 और 23 नवंबर है। 22 और 23 नवंबर है, मतलब हमारे पास लगभग 30-40 दिन हैं, ठीक है। एक महीना लगा के चलिए आप, एक महीने से कुछ ज़्यादा ही टाइम बचा हुआ है, ठीक है, प्री के लिए। और अगर आरआरबी क्लर्क की प्री की बात करें तो वो दिसंबर में है। दिसंबर की भी 4 डेट दे रखी हैं, 6, 7, 13, 14, ये 4 डेट दे रखी हैं, ठीक है। बाकी फाइनल जो है हमें लास्ट में पता चलेगा। हो सकता है 4 दिन एग्ज़ाम हो सकता है 3 दिन हो जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि ये जो फॉर्म है बहुत बच्चे भरते हैं, इसीलिए इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है, ठीक है। और अगर इनके मेंस की बात करें तो जो आरआरबी पीओ का मेंस है वो हमारा जनवरी में लगा हुआ है, नहीं, आरआरबी पीओ का मेंस जो है दिसंबर के लास्ट में लगा हुआ है, 28 दिसंबर, ठीक है। और आरआरबी क्लर्क के जो मेंस हैं उसका 1 फ़रवरी को लगा हुआ है, 1 फ़रवरी को। तो अगर हम लगभग थोड़ा आइडिया लगाएं तो जो पीओ प्री के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही महीना है, फिर एक महीने बाद एक भी महीना नहीं बचता, लगभग 15-20 दिन ही बचेंगे, ठीक है। तो 15 दिन बाद हमारा आरआरबी क्लियर हो जाएगा, तो मतलब दोनों के लिए हमें साथ में ही तैयारी करके चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है पहले आप पीओ प्री की कर ले फिर आरआरबी क्लियर। अभी ये जो टाइम है, अभी आपके पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, अगर आपको कोई भी टॉपिक वीक है तो अभी आप उस पर काम करिए और एक मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर आप सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो आप प्रैक्टिस 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 जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जिससे आपके नंबर बढ़ सके, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़े, ठीक है। स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। अगर आप 80 के 80 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो और अगर आपकी एक्यूरेसी ख़राब है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आरआरबी क्लर्क में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ तो इतनी हाई जाती है, 75 अबव भी जाती है कुछ स्टेट्स में, ठीक है। और पीओ की भी बात करें तो आरआरबी पीओ में भी मतलब इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती क्लर्क जितनी, लेकिन हाई ही रहती है, उसको हम लो नहीं बोल सकते। मैं आपको बताती हूँ कितनी रहती है। जो लास्ट ईयर की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी
आई थिंक एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 60 से 64 के बीच में रहती है लगभग देख के। तो हमारे पास 15 मार्क्स का मार्जिन है, आप ये लगा के चलिए। 15 मार्क्स आप अपने, ऐसा नहीं आप 15 मार्क्स का मार्जिन है तो आप 15 के 15 छोड़ देंगे। हो सकता है इस बार एग्ज़ाम थोड़ा ईजी आ जाए तो कट ऑफ हाई भी जा सकती है। हमें कुछ नहीं पता, हमें पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं करके चलना है। आप जितने से ज़्यादा जितने मार्क्स हो सके आपको उतने स्कोर करने हैं अपने मॉक टेस्ट में और अपने फाइनल एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो आप बस प्रैक्टिस करिए और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो अभी जो है आपको सिर्फ प्री नहीं करते रहना है। अगर आपकी अच्छी खासी प्री की तैयारी हो चुकी है, आपने पिछले भी प्री दिए हैं, IBPS क्लर्क प्री दिया है, SBI क्लर्क प्री दिया है, IBPS PO प्री दिया है, SBI PO प्री, कोई भी प्री दिया है, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मेरी ये प्री बहुत अच्छे हुए हैं और मैं ठीक ठाक पढ़ता हूँ और ठीक ठाक मेरे नंबर भी आएंगे और मैं उनके मेंस के लिए भी बैठूँगा, तो अगर उनके मेंस के लिए भी आप बैठने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्री के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो प्री के लिए उस केस में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं और एक आधा टॉपिक जो आपका वीक है तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दे सकते हैं, बाकी आपको मेंस पे ही ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आप बिगनर हैं, आपको ये फर्स्ट ही एग्ज़ाम रहने वाला है या सेकंड ही एग्ज़ाम रहने वाला है, जो आपने इससे पहले भी 2-4 एग्ज़ाम दिए वो आपके बिल्कुल ख़राब हुए हैं, तो आप क्या करिए, आप थोड़ा प्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैंने शॉर्ट्स अपलोड की हैं, उसमें मैंने बताया भी है बिगनर्स को ये वाला 1:3 वाला, सॉरी जो रिपीटर्स हैं उनको 1:3 वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए, और जो बिगनर्स हैं वो 3:1 वाला, उनको प्री को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और जो रिपीटर्स हैं उनको मेंस को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ प्री ही करते रहें, हमें मेंस पे भी ध्यान देना है। मेंस जो बच्चे पहला भी एग्ज़ाम है जिनका या दूसरा तीसरा एग्ज़ाम है, उनको भी क्या करना है, अपने मेंस को साथ में लेके चलना है। इंग्लिश, कंप्यूटर, GA, इन सब्जेक्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते, इनको साथ में पढ़ना है। GA तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप अभी टाइम नहीं दोगे ना तो वो बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद 2 मेंस में बैठ चुकी हूँ। IBPS PO मेंस दिया है मैंने इस साल, और पिछले साल SBI क्लर्क मेंस भी दिया था। दोनों ही टाइम मेरा GA बहुत ख़राब गया क्योंकि मैंने GA की प्रिपरेशन नहीं की, इसीलिए इस साल मैं पूरी अच्छे तरीके से GA की प्रिपरेशन कर रही हूँ। PO मेंस के टाइम पे इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे प्री लगे हुए थे, IBPS क्लर्क प्री, SBI क्लर्क प्री और LIC AAO भी लगा हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने GA में ज़्यादा टाइम नहीं दिया। लेकिन अब मैं जो है पूरा टाइम दे रही हूँ, तो अब मैं GA के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ और आप लोगों को भी करना है, क्योंकि यही एक, बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत बच्चों का GA बहुत अच्छा होता है, वो पूरा डेली रिवाइज़ करते हैं, वीकली रिवाइज़ करते हैं, मंथली रिवाइज़ करते हैं, वही बच्चे निकाल पाते हैं GA के क्वेश्चन। जो सिर्फ लास्ट में एक बार पढ़ के चले जाते हैं 10-15 दिन, उनका कुछ नहीं होता GA में, उनको सिर्फ ऐसा लगता है देख के कि हाँ ये पढ़ा था, याद तो आ रहा है बट आंसर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लगाऊँ, सारे पढ़े पढ़े लग रहे हैं। मेरे साथ खुद ऐसा ही हुआ है दोनों एग्ज़ाम्स में। PO में मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी GA की सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर ना हो, लेकिन हो भी सकती है क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, जो मैंने आके चेक किए ना, कुछ क्वेश्चन मेरे ठीक है और कुछ गलत भी हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बाकी रिज़ल्ट आएगा तब पता चल ही जाएगा, तो अभी उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो आगे मेंस लगे हुए हैं उस पर मैं ध्यान दे रही हूँ, उसके लिए GA कर रही हूँ। और इंग्लिश तो आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप IBPS SBI क्लर्क के लिए बैठे हैं तो इंग्लिश तो आप कर ही रहे होंगे, और अगर आप उनके लिए नहीं बैठे हो तो हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है वो आप कर लीजिए। हिंदी अगर आप प्रेफर करते हैं तो हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेली 1 घंटा देना ही देना है हिंदी या इंग्लिश को। उसके अलावा कंप्यूटर थोड़े कम मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का, लेकिन बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, आप इजीली सारे क्वेश्चन निकाल लेते हो उसमें से, ठीक है। तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी 30 मिनट 25 मिनट जितना भी आप देना चाहिए इतना देना ही देना है, 20 मिनट तो डेली देने ही देने हैं। उसके अलावा GA को आप 1.5 से 2 घंटे दे सकते हैं डेली, ठीक है। उसके अलावा जितना भी टाइम बचता है मेंस की थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चन कर लिए, रीजनिंग के थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चन कर लिए। उसके अलावा आप प्री के मॉक लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिस अगर आपके पास PDF पड़ी है, क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए, और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो बता सकते हैं,
आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम। दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, और आपके दोनों बहुत अच्छे होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है।